तुम चुप क्यों हो दुआ? खुदा के लिए बताओ ना दुआ, कैसे बचाएंगे मेरे बच्चे को? एक रास्ता है रूहान की अम्मी। एजाज गजल का भाई जरूर है, मगर मेरा दिल कहता है कि वो ये सब मुफ्त में नहीं कर रहा है। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि वो बहुत लालची है। अब उसका लालच ही हमें रूहान तक पहुंचा देगा। रुकिए, फोन। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। कैसे याद करे? ज्यादा भले बनने का नाटक मत करो। ये बताओ, रूहान तुम्हारे साथ है ना? मेरे साथ? मेरा क्या सगा लगता वो जो मेरे साथ होंगे? पैसों के लिए किया ना ये सब? मैं तुम्हें गजल से ज्यादा पैसे दूंगी। रूहान को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, अगर नहीं करूँ तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। रूहान तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए कह रही। फिजूल में वक्त बर्बाद मत करो। बोलो, तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं मैं। बस रूहान को हमारे हवाले कर दो। रूहान जहाँ पर भी है एकदम सही है। और वैसे अचानक से तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई रूहान की? क्या करना चाहते हो उसके साथ? जान से मारना चाहते हो ना उसे? मैं उसे जान से मारूं या जो चाहे करूं, मेरी मर्जी। तुम ये बोलो, तुम क्या कीमत लोगे रूहान को हमें देने के लिए? अरे बाजी, रहम करो रहम। क्यों पीछे पड़ी उस बेचारे के? ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? रूहान हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। बोलो, कितने पैसे लोगे? $50 लाख। $50 लाख लेकर रात को 8 बजे मेरे भेजे हुए लोकेशन पर आ जाना। और हाँ, अकेले आना, तब मैं तुमको बहादुर समझूंगा। ठीक है, मुझे बस रूहान चाहिए। अकेले आना पड़ा तो मैं अकेले भी आ जाऊंगी। लेट मत करना, वरना रूहान तुमको नहीं मिलेगा। तुम्हारे सारे इरादे पर मिट्टी फिर जाएगी। और एक बात और, गजल को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना, वरना वो खुद को भी मार लेगी और मुझे भी मार देगी। बस एक बार रूहान को तुम्हारे हवाले कर दो, उसके बाद जो तुम चाहो वो करना। मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। ठीक है। भाभी भाभी भाभी, ओ मेरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। मेरे गाजर की हलवी, मेरी बिरयानी की खुशबू, मेरी 1000 सीसी की बाइक, मेरा iPhone 14, मेरे यूरोप की वेकेशन और मेरा सीक्रेट लॉकर। क्या बात है भाभी, आप तोप हो, इस दुनिया की आखिरी होप हो, खाई में गिरने से बचाने वाली रोप हो। मैं तो सोच रहा हूँ घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दूं और उस पर लिखवा दूं, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली दुआ हैदर अख्तर यहीं रहती है। देख रहे हो बड़े भाई, यहाँ कोई किसी का नहीं, अपना सगाई पीछे से चाकू मारता है। तुम्हें जान से मारने के लिए देखो, कोई भी कीमत देने के लिए आ रहे मेरे पास। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बड़े भाई। ये सब क्या हो गया? मेरे अपने ही मेरी जान लेने पे तुले हुए हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दुआ भाभी मेरे बारे में ऐसा सोचेंगी। कितना भरोसा करता था उनके ऊपर, रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत, लगता है कुछ भी नहीं मेरी तकदीर में। इतना बड़ा धोखा। बड़े भाई रोना बंद करो, ये दुनिया ना बहुत सड़ी हुई है बड़े भाई। यहाँ कोई किसी का नहीं, सब एक दूसरे के खून के प्यासे। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पिछले कुछ ऑर्डर्स से मेरे पास करीब 10-11 लाख हैं।
तो ये पर ये काफी नहीं है। एजाज को तो 50 लाख देने हैं, बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? दुआ, मेरे पास कुछ 8-9 लाख रुपए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन पैसों से कोई फर्क पड़ेगा। पड़ेगा गुलनाज, देखो मेरे पास भी 7 लाख रुपए हैं। आज मेरे पोते की जान बचाने में काम आ जाएंगे। हाँ भाभी, हमसे भी कुछ ले लीजिए। बचपन से आज तक जितना भी जमा किया ना, वो सब ले लीजिए, कुछ तो कम बन ही जाएगा। मैं भाईजान के लिए अपने सारे पैसे देने को तैयार हूँ। मैं पैसे लेकर आई अभी। मैं भी लाती हूँ। दुआ, ये 7 लाख रुपए है। दुआ, ये मैं लेकर आई हूँ। मेरे पास जितने थे मैं सारे पैसे लेकर आ गई। अभी भाभी, मैं भी पैसे देना चाहता हूँ पर बड़ी शर्म आ रही है। मेरे पास सिर्फ ये 75,000 रुपए हैं। नहीं रवि भाई, ये आपकी मेहनत की कमाई है, आप रहने दीजिए ना। ले लीजिए ना भाभी, इस घर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज पहली बार मुझे मौका मिला इस घर के लिए कुछ करने का। ये मौका मुझसे मत छीनिए भाभी। रूहान सिर्फ हैदर भाई का नहीं, मेरा भी छोटा भाई है। उसे बचाने का मेरा भी फर्ज बनता है भाभी। वो माँ बड़ी अजीम है बेटा, जिसने तुझे पैदा किया। मेरा खुदा तुझे बहुत देखा। एक माँ की दिल से दुआ है रवि कि तू कभी दुखी नहीं होगा। ये कुछ 25-26 लाख है, बाकी के पैसे मैं बैंक से निकाल लूंगी और सीधा एजाज के पास जाऊंगी। चलती हूँ। दुआ रुको, तुम अकेली जाओगी? रूहान की अम्मी, उसने मुझे अकेले आने के लिए ही कहा है। नहीं दुआ, तुम खतरा है वहां पे। दुआ, मैं तुम्हें अकेली नहीं जाने दूंगी। रूहान की अम्मी, जिद मत कीजिए, मुझे अकेले जाना ही होगा। एजाज ने अकेले बुलाया, वरना वो कहीं उसे कुछ करना दे। उसे पता ही नहीं चलेगा भाभी कि आप अकेले हैं या किसी के साथ में। मैं छुप के पीछे तो आ ही सकता हूँ ना भाभी। नहीं रवि भाई, एजाज और उसके साथी बहुत शातिर हैं। अगर उन्हें भनक भी हो गई ना कि आप मेरे साथ हैं, खुदा न खास्ता वो रूहान को कुछ कर ना दे। नहीं, समझने की कोशिश कीजिए, मुझे अकेले ही जाना होगा। दुआ, वहां जाकर खतरे में तो तू भी आ जाएगी ना। नहीं दादी अम्मी, समझने की कोशिश कीजिए, मुझे रूहान को बचाने अकेले ही जाना होगा। और एक बार पैसे मिल गए ना तो वो लालची भेड़िया काटना तो दूर कुर्राएगा भी नहीं। और मुझसे रूहान की अम्मी के आंसू नहीं देखे जा रहे। मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। मुझे रूहान को बचाने अकेले ही जाना होगा। नहीं दुआ रुको, मैं चली जाती हूँ। अगर मैं अपने बच्चे के लिए कुर्बान हो गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अगर मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगी तो। हाँ भाभी, हम में से कोई भी चला जाएगा, लेकिन आप अकेले मत जाइए प्लीज। भाभी मैं चली जाऊंगी, आप मत जाइए अकेले। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझसे पहले अगर कसल वहां पहुंच गई तो वो उसको भड़का देगी, फिर एजाज हमारा साथ नहीं देगा। समझने की कोशिश कीजिए और मेरा यकीन कीजिए, रूहान के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, मगर रूहान को कुछ नहीं होने दूंगी। ये लड़ाई मुझे अकेले ही लड़नी होगी। कहाँ जा रही हो तुम? आपको उससे क्या? मैं जहां मर्जी जाऊं, आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। हटिए, मुझे जाने दीजिए।
ठीक है, सवाल तुमसे नहीं कर सकता। लेकिन अम्मी के बारे में तो मैं पूछ सकता हूँ ना। ये बातें बाद में हो सकती हैं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। हाथ छोड़िए मेरा मुझे। क्या सुबह तुमने अम्मी पे पानी फेंका था? मेरे पास इन फिजूल के सवालों के लिए वक्त नहीं है, जाने दीजिए मुझे। ये बात मेरी अम्मी की है तो ये बात फिजूल की तो हो ही नहीं सकती। दुआ, क्या तुमने अम्मी पे पानी फेंका था या नहीं? हाँ फेंका था, मगर गलती से। मिल गया जवाब, अब जाने दीजिए। एक गलती है, पानी लेकर तुम बेडरूम में गए, अम्मी के साथ बदसलूकी की, और एक गलती से हो गया दुआ कि तुमने जानबूझ के किया है। गौर से मेरी बात सुन लो, ऐसी बेइज्जती अम्मी के साथ अगर हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये हैदर को कैसे समझाऊं? मुझसे पहले अगर गजल फैक्ट्री पहुंच गई तो एजाज रूहान को छोड़ने से इनकार कर सकता है। बड़ी मुश्किल से एजाज की नब्ज पकड़ में आई है। ये मौका गवा दिया तो रूहान कभी वापस नहीं आ पाएगा। माफ करना हैदर, माफ करना अम्मी। आज रूहान की जान बचाने के लिए मुझे हद से गुजरना ही पड़ेगा। बताओ, क्या तुमने ये बदसलूकी जानबूझ के की या नहीं? हाँ, डाला उन पे पानी। उनका काला दिल, शैतानी साजिशें और बुरी फितरत धोने के लिए डाला उन पे पानी। तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो और किसके बारे में बात कर रही हो। ऐसे तुम बोल भी कैसे सकती हो मेरी अम्मी के बारे में? अब इस घर में ऐसे ही बात होगी। क्या कर लेंगे आप? यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही दुआ हो जिसकी तारीफों के पुल में बांधते थकता नहीं था। मेरी दुआ ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है? यकीन नहीं हो रहा जिसकी मीठी जुबान का मैं कायल था वो इतनी बदतमीजी पे उतर आएगी। यकीन नहीं हो रहा। कहाँ गई तुम्हारी तमीज, तुम्हारी तहजीब? तमीज और तहजीब की बात तो आप मत ही कीजिए तो बेहतर है। मेरी मीठी जुबान आपको इतनी ही अजीज थी तो आपने दूसरा निकाह क्यों किया? मेरा रवैया मुझसे इतनी ही मोहब्बत थी तो मेरे सर पे सौतन लाके क्यों बिठा दिया आपने? और अपनी अम्मी की तारीफ करना बंद कर दीजिए। पूरी जिंदगी उन्होंने दूसरी औरत का अजाब झेला और जब ये गम के पहाड़ मुझ पे टूटे तो वो हंसी हंसी मेरी दुश्मन का साथ दे रही हैं। अम्मी क्या चाहती हैं? भूल गई जो उनके साथ हुआ, या वो मुझे भी अपने जैसा बनाने पे तुली हुई है? इसीलिए मैंने जो कुछ भी अम्मी के साथ किया वो बिल्कुल सही किया। अपने अल्फाज पे गौर करो दुआ। तुम्हें एहसास भी है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे पूरा पूरा एहसास है कि मैं क्या कह रही हूँ, मगर मैं खड़े खड़े आपसे बात करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हूँ? क्योंकि आप मुझसे सवाल जवाब करने का हक खो चुके हैं। अब ना तो अम्मी के लिए मेरे दिल में सरोकार है और ना ही आपके लिए मोहब्बत। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने रास्ते चलें और मैं अपने रास्ते। दुआ की यही बातें तो अच्छी लगती है जब वो हैदर को अपने से दूर करने की बातें करती है। जी फरमाइए। मोहरा घर से निकल चुका है एजाज। और हमारा मोहरा भाई भाभी से धोखा खाकर औरतों की जैसे रोता। क्यों किया भाभी आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों? अब ना तो अम्मी के लिए मेरे दिल में सरोकार है
और ना ही आपके लिए मोहब्बत। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने रास्ते चलें और मैं अपने रास्ते। यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी दुआ जो अम्मी के हर खौफ पर मरहम लगाती थी आज इतनी बदल गई। तुम बदल गई दुआ। वो बदली नहीं है बेटा, वो पहले से ऐसी ही थी। वो जो मोहब्बतें हमें लुटाया करती थी ना, वो उसका नाटक था। उसका असली चेहरा तो अभी सामने आया है। अम्मी देखिए, मेरा वैसे भी सर फटा जा रहा है। मुझे कुछ बात नहीं करनी है। मैं थक चुका हूँ। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसके खिलाफ कुछ सुनने के लिए राजी नहीं है ना? मैं किसी के बारे में कुछ भी गलत सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ना दुआ, ना आप, ना कोई और। प्लीज आप, गजल, दुआ मुझे बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए अकेला। मैं चली जाऊंगी बेटा, जहर पी लूंगी, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को तकलीफ नहीं दूंगी। क्या हाल बना के रखा है मेरे बच्चे का। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या करूं गजल बेटा, उस दुआ ने मेरे बेटे का क्या हाल करके रखा है। गजल मुझसे देखी नहीं जाती उसकी हालत। न दिन को चैन है, न रात को सुकून है, करार नहीं है मेरे बेटे को। अम्मी यही देख देख के तो मेरा भी जी जलता है। जो इनकी फिक्र करते हैं उनकी तरफ ये देखते भी नहीं, और वो दुआ जो उन्हें दिन रात तकलीफ देती है उसकी आरज़ू में जलते रहते हैं। आपको पता है, जब से उस दुआ ने हैदर के साथ बदसलूकी की है ना, तब से खाना तो दूर, पानी का एक घूंट तक नहीं पिया है अम्मी हैदर ने। या अल्लाह। अम्मी उन्हें कहिए ना, ये दूध ही पी लीजिए। तुम खुद दे दो ना बेटा, उसे अच्छा लगेगा। अम्मी आप तो हैदर को जानती है ना, दुआ के हाथ का तो वो जहर भी पी लेंगे, लेकिन मेरे हाथ से उन्हें पानी तक मंजूर नहीं है अम्मी। अम्मी हैदर को कमजोरी आ जाएगी, अम्मी उन्हें ये दूध दे दीजिए प्लीज अम्मी। क्या कहूं बेटा, बहुत सब्र है तुम में। जो तुम्हें मुड़ के भी नहीं देखता उसके लिए दिल जला रही हो, इतनी फिक्रमंद हो। अल्लाह मियां तुम्हें हौसला बख्शे बेटा। मैं देकर आती हूँ। जी अम्मी। तूने ठीक से कुछ नहीं खाया पिया, इतना दूध पी ले। अभी मुझे कुछ नहीं पीना, प्लीज, बहुत काम है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरी तसल्ली की खातिर मुझे अच्छा लगे। ठीक है। ये तीर तो बिल्कुल निशाने पर लगा है। अगर आगे भी ऐसा ही होता रहा तो मुझे हैदर के साथ रात की रंगीनियों में गुम होने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही रोक दीजिए।
एजाज ने बुलाया तो इधर ही है, पर ये एजाज है कहाँ? दूसरा तीर भी निशान पकड़ लिया यारो। भाभी माँ पहुंच गई है अपने देवर को ले जाने के लिए। बहुत खूब। अल्लाह का शुक्र है कि कबाब में से हड्डी निकल गई। अब दुआ वहां पर उलझी रहेगी और मैं यहाँ पर अपने हैदर की बाहों का लुत्फ उठाऊंगी।